शहर की व्यस्त सड़कों से दूर एक छोटा सा गांव था, नाम जिसका अमरपुर। यहाँ की रातें हमेशा शांत और अंधेरी होती थीं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली खड़ा था, जो वर्षों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता था। रवि, एक युवा इंजीनियर जो शहर से छुट्टी मनाने आया था, ने ठान लिया था कि वह उस हवेली में रात गुजारेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन रवि हंसकर बोला, ये सब अफवाहें हैं। मैं तो देखूंगा क्या है वहां। रवि शाम को हवेली पहुंचा। दरवाजा खुला था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जो उसकी रीढ़ की हड्डी को छू गया। हवेली की दीवारें पुरानी थीं, जगह जगह दरारें पड़ी हुई। छत से लटकते जाले और फर्श पर बिखरी धूल। रवि ने अपना बैग रखा और टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। कुछ नहीं है यहाँ, उसने खुद से कहा। रात के 9 बज चुके थे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रवि ने एक कमरे में अपना बिस्तर लगाया। वहां एक पुरानी अलमारी थी, जिसके दरवाजे चरमराते थे। वह बैठकर किताब पढ़ने लगा, लेकिन उसकी आंखें बार बार खिड़की की तरफ जाती। बाहर अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं देता था। अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। रवि चौंक गया। शायद हवा की आवाज है, उसने सोचा। लेकिन आवाज बढ़ती गई। अब तो साफ लग रहा था कि कोई औरत रो रही है। रवि उठा और दरवाजे की तरफ गया। बाहर गलियारे में अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक छाया। लंबे बालों वाली एक औरत की छाया, जो दीवार पर नाच रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह पीछे हटा, लेकिन छाया गायब हो गई। मेरा वहम होगा, रवि ने खुद को समझाया। वह वापस कमरे में आया और लाइट बंद कर सोने की कोशिश की। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश तेज हो गई थी, बिजली कड़क रही थी। हर कड़क के साथ हवेली हिलती सी लगती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि उठ बैठा। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर दस्तक। वह दरवाजा खोलने गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा। रवि घबरा गया। वह फोन निकालकर दोस्त को कॉल करने लगा, लेकिन सिग्नल नहीं था। ये क्या हो रहा है? उसने सोचा। रात के 11 बज चुके थे। अब आवाजें और तेज हो गईं। रोने की आवाज अब हंसी में बदल गई थी, एक डरावनी, ठहाकेदार हंसी। रवि ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज उसके दिमाग में घुस रही थी। वह अलमारी की तरफ देखा। अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था। अंदर से एक पुरानी डायरी निकली, जो फर्श पर गिर गई। रवि ने उसे उठाया। डायरी में लिखा था, काल रात की दहशत कभी नहीं भूलना। वह आती है हर अमावस की रात। डायरी पढ़ते हुए रवि के हाथ कांपने लगे। ये डायरी एक पुरानी औरत की थी, जो इस हवेली में रहती थी। उसने लिखा था कि वर्षों पहले अमावस की रात को एक काली शक्ति ने हवेली पर कब्जा कर लिया था। वो शक्ति हर रात किसी नए शिकार की तलाश में आती है। रवि ने डायरी बंद की। बाहर फिर दस्तक, इस बार जोरदार। वह चिल्लाया, कौन है? दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा अंदर आई। साथ में एक छाया। छाया अब साफ दिख रही थी, सफेद साड़ी में एक औरत, चेहरा ढका हुआ, हाथों में खून। रवि पीछे हटा। छाया आगे बढ़ी। उसने छाया से पूछा, तुम कौन हो? छाया ने सिर उठाया। चेहरा डरावना था, आंखें लाल, मुंह से खून टपक रहा। वह हंसी और बोली, मैं हूं काल रात की दहशत। रवि भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। छाया उसके करीब आई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक बिजली कड़की और सब अंधेरा हो गया। रवि चिल्लाया। रवि की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। जब बिजली की रोशनी फिर आई, छाया गायब थी। रवि सांस लेते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था बाहर निकल आएगा। ये सपना है, जरूर सपना, उसने खुद से कहा। लेकिन डायरी उसके हाथ में थी, जो सच्चाई की गवाही दे रही थी। वह उठा और डायरी फिर से खोली। अगले पन्नों में लिखा था कि वो शक्ति एक अभिशाप है। वर्षों पहले हवेली के मालिक ने एक औरत को मार डाला था, और उसकी आत्मा अब बदला लेती है। हर अमावस की रात वो किसी पुरुष को अपना शिकार बनाती है। रवि ने बाहर देखा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंधेरा और घना हो गया था। रात के 12 बज चुके थे। वह हवेली से भागने का सोचा, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। चाबी कहीं नहीं मिल रही थी। वह गलियारे में गया। हर कदम पर फर्श चरमराता था। अचानक पीछे से आवाज आई, पैरों की आहट। रवि मुड़ा। छाया फिर दिखी, दूर खड़ी। वह भागा। गलियारा लंबा था, अंत में एक कमरा। वह अंदर घुसा और दरवाजा बंद किया। कमरा पुराना था, चारों तरफ पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर में वही औरत थी, जीवित अवस्था में।
रवि ने सांस ली, लेकिन दरवाजे पर खरोंच की आवाज, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजा खुरच रहा हो। वह डर से कांप रहा था। जाओ यहां से, उसने चिल्लाया। आवाज रुकी, लेकिन अब खिड़की से हवा आ रही थी। खिड़की खुली थी, बाहर से छाया झांक रही थी। रवि ने खिड़की बंद की, लेकिन छाया अंदर आ गई। अब वो कमरे में थी। रवि दीवार से सट गया। छाया ने कहा, तुम भाग नहीं सकते, ये मेरी रात है। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। रवि ने अलमारी खोली और अंदर छुप गया। छाया कमरे में घूम रही थी। उसकी साड़ी की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रवि की सांस रुक रही थी। अचानक अलमारी का दरवाजा खुला। छाया सामने थी। रवि चिल्लाया और बाहर भागा। वह सीढ़ियों की तरफ गया। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर टूटने का डर। नीचे पहुंचा तो मुख्य हॉल। वहां एक पुराना चंदेलिया लटक रहा था। छाया ऊपर से कूदकर नीचे आई। रवि रसोई की तरफ भागा। रसोई में पुराने बर्तन। उसने एक चाकू उठाया। रुक जाओ, उसने कहा। छाया हंसी। चाकू से मुझे क्या? रवि ने चाकू फेंका, लेकिन वो छाया से होकर गुजर गया। छाया आगे बढ़ी। रवि पीछे हटा और गिर पड़ा। छाया उसके ऊपर झुक गई। उसकी आंखें लाल थीं। अब तुम मेरे हो, वो बोली। रवि ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन अचानक एक आवाज आई, घंटी की। हवेली में एक पुरानी घड़ी थी, जो 1 बजा रही थी। छाया पीछे हटी। लगता था घंटी की आवाज से उसे दर्द होता है। रवि ने मौका देखा और भागा। वह बाहर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुल गया। बाहर निकलकर वह गांव की तरफ भागा। लेकिन छाया का पीछा जारी था। गांव की सड़कें खाली थीं। रवि एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई नहीं खोला। छाया करीब आ रही थी। वह मंदिर की तरफ भागा। मंदिर में पुजारी था। बचाओ, रवि चिल्लाया। पुजारी ने देखा और कहा, तुम हवेली से आए हो? रवि ने हाँ कहा। पुजारी ने मंत्र पढ़ा। छाया रुक गई, लेकिन वो गायब नहीं हुई। ये अभिशाप है, पुजारी बोला। सुबह तक रुको। पुजारी ने रवि को मंदिर में बैठाया। बाहर छाया घूम रही थी, लेकिन अंदर नहीं आ पा रही थी। पुजारी ने कहा, ये कहानी वर्षों पुरानी है। हवेली के मालिक राजा सिंह थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी थी। राजा ने लक्ष्मी पर शक किया और अमावस की रात उसे मार डाला। लक्ष्मी की आत्मा अब बदला लेती है। हर अमावस को वो एक पुरुष को मारती है। रवि ने पूछा, कैसे रुकेगी ये? पुजारी बोला, अभिशाप तोड़ने का तरीका है, राजा की कब्र में उसकी अंगूठी दफनानी होगी। लेकिन कब्र जंगल में है और रात में जाना खतरा। रवि सोच में पड़ गया। रात के 2 बज चुके थे। बाहर छाया की हंसी सुनाई दे रही थी। पुजारी ने मंत्र पढ़े, लेकिन छाया मजबूत हो रही थी। अचानक मंदिर का दरवाजा हिलने लगा। छाया अंदर आने की कोशिश कर रही थी। रवि डर गया। मुझे जाना होगा, उसने कहा। पुजारी ने एक ताबीज दिया। ये रखो, मदद करेगा। रवि बाहर निकला। छाया सामने थी। वह जंगल की तरफ भागा। जंगल घना था, पेड़ों की शाखाएं रास्ता रोक रही थीं। छाया पीछे थी। रवि ने ताबीज पकड़ा। एक जगह रुककर उसने देखा, एक पुरानी कब्र, राजा सिंह की। लेकिन अंगूठी कहाँ? उसने डायरी याद की। डायरी में लिखा था कि अंगूठी हवेली में है। ओह नहीं, रवि सोचा। उसे वापस हवेली जाना होगा। वह मुड़ा। छाया रास्ते में खड़ी थी। रवि ने ताबीज दिखाया। छाया पीछे हटी। वह हवेली पहुंचा। अंदर घुसा। अलमारी में अंगूठी मिली। अब वापस जंगल। रास्ते में जानवरों की आवाजें। छाया फिर पीछा कर रही थी। रवि कब्र तक पहुंचा। उसने गड्ढा खोदा और अंगूठी दफनाई। लेकिन कुछ नहीं हुआ। छाया हंसी। अभी नहीं, वो बोली। पुजारी ने कहा था मंत्र पढ़ना। रवि ने मंत्र पढ़ा। अचानक जमीन हिली। छाया चिल्लाए और गायब हो गई। रवि राहत की सांस ली। लेकिन सुबह तक इंतजार। सुबह हुई। रवि गांव लौटा। लोग हैरान। तुम जिंदा हो, रवि ने कहानी बताई। लेकिन अभिशाप टूटा नहीं था। अगली अमावस फिर आएगी। 1 महीना बीता। रवि शहर लौट गया, लेकिन दहशत नहीं भूला। अगली अमावस आने वाली थी। वह फिर अमरपुर आया। इस बार दोस्तों के साथ। वे हवेली गए, लेकिन छाया फिर आए, इस बार ज्यादा मजबूत। रवि ने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी बोला, अभिशाप पूरी तरह टूटा नहीं। लक्ष्मी का पूरा बदला चाहिए। वे जंगल गए। वहां लक्ष्मी की कब्र मिली। मंत्र पढ़े। छाया दिखी, लेकिन शांत। बदला पूरा हुआ। अंत में अभिशाप टूटा। रवि ने हवेली छोड़ दी। गांव शांत हो गया। लेकिन रवि को हमेशा याद रही काल रात की दहशत।